माई नेम इज़ इकरा उमर एंड माई चैनल नेम इज़ इकरा टीच। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर 19 है, वेटेड मीन। हमने पीछे अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, शॉर्टकट मेथड से पढ़ लिया, स्टेप डेविएशन मेथड से पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है जी वेटेड मीन। वेट कब असाइन होते हैं? अरिथमेटिक मीन इज़ यूज्ड व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। अरिथमेटिक मीन कब यूज होता है? जब ऑब्जर्वेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस गिवन हो, but there are certain situation in which the different observation गेट्स डिफरेंट वेट्स। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस जो है डिफरेंट दी जाती है। ठीक है, वेट्स जो होते हैं उसके डिफरेंट होते हैं। इन दिस सिचुएशन वेटेड मीन वाई बार डब्ल्यू इज प्रेफर। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें वेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं हर ऑब्जर्वेशन के लिए, उस हर ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो डिफरेंट है, तो आप लोग वेटेड मीन फाइंड करते हैं। y bar w is equal to w1 y1 plus w2 y2 to so on wn yn over w1 plus w2 to wn। तो इसका फार्मूला क्या होगा? y bar w is equal to summation wi yi over summation wi। अब इससे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छा समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्राइस आर दी वैल्यू एंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स आर दी वेट्स। अब प्राइस का कॉलम है, स्टॉक का कॉलम है। अब क्या है? प्राइस है ये, और इनको जो इम्पोर्टेंस है उसका कॉलम ये है। प्राइस 10 है, उसको 10 है, 14 को 20 है, 17 की 15 है, 20 की 30 और 35 की 50। अब हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। वो हमारे पास डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स कह लो या वाई कह लो, इसको हमने एक्स कह लिया तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट फाइंड किया है जी, उसका टोटल क्या है हमारे पास? क्या समेशन डब्ल्यू वाई क्या आया है? यहाँ मैं वाई लिख रही हूँ तो हम इसको भी y ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले में y लिखा है तो फिर y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समेशन WI क्या आया है? 2985 आया है। आप लोगों ने खुद इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन से मैच करना है। और हमारे पास समेशन W कितना है? वो है जी हमारे पास 125। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास वेटेड मीन आया है 23.88। ये है जी इसका तरीका वेटेड मीन फाइंड करने का। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ अरिथमेटिक मीन के। मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला से, इसका फार्मूला होता है प्रॉपर, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। इसमें सारी ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है। ये नहीं कि हम पहली वैल्यू लेते हैं या आखिरी लेते हैं या मिडल वैल्यूज़ लेते हैं, ऐसा नहीं करते। इसमें सारी ऑब्जर्वेशन जो है हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ स्टेबल स्टैटिस्टिक इज रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग आगे सैम्पलिंग पढ़ेंगे, सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए अरिथमेटिक मीन यूज होता है। ठीक है, ये इसके यूजेस हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नाउन। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स में, हर चीज़ के अगर मेरिट होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ नुकसान भी हैं इसके। वो क्या है? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। इट गिव मिसलीडिंग कंक्लूजन व्हेन देयर इज टू मच वेरिएशन इन द डाटा। जब डाटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, यानी एक वैल्यू 2 है तो अगली 102 है, जब डाटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी, तो ये थोड़ा मिसलीड कर देगा। इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। वही बात है कि अगर डाटा में 2, 4, 6, 8 ऐसी वैल्यू जा रही है और एकदम से आ जाता है 1000, तो ये क्या करता है? इफेक्टेड करता है बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये इसके थे मेरिट्स और डीमेरिट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास अरिथमेटिक मीन का टॉपिक खत्म होता है। ये हमने पढ़ा है जी अरिथमेटिक मीन बाय वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।